कोई चद्दर चढ़ानी मज़ार पे किसी देवी के नाम का, कह रहे व्रत रखने भी नवरात्रे आने वाले हैं। ये सब पखंड है। तो ऐसे बाबे संतों को इकट्ठा करके बॉर्डर पे ले जाओ कि यहाँ कृपा करा दो, हमारा कश्मीर खाली करा दो। बीटेक है, MBA है, लॉ है, जिसमें बच्चे फालतू आ रहे, इतने फालतू आ रहे जिनकी जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। कि अगर बच्चा योग्यता रखता है तो पैसे की वजह से पीछे नहीं जा रहा। वो कह रहे पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, सार शब्द का मरम न जाना। हम दो काम कर रहे हैं। एक तो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में पढ़ने की रुचि स्वाभाविक तौर में किसी बच्चे में भी नहीं होती। एक दूसरा कर रहे हैं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो गए हैं जैसे बीटेक है, MBA है, लॉ है, जिसमें बच्चे फालतू आ रहे, इतने फालतू आ रहे जिनकी ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो दूसरा हम उनको गाइड करते हैं कि उनको पढ़ना क्या है। पखंड सब तरह के, धागा तबीज़ हो, चाहे जादू टूना है, चाहे उसके नाम पे बकरा मुर्गा चढ़ाना है, चाहे राख पक है सिर में डालना है, कोई चद्दर चढ़ानी मज़ार पे किसी देवी के नाम का, कह रहे व्रत रखने भी नवरात्रे आने वाले हैं। ये सब पखंड है। सर, अभी आपने अपने संबोधन में कहा था कि हम सुन रहे थे, आपने कहा जिस तरह से आज के समय में यहूदी पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं, इस तरह से अपना कमाने, तो किस तरह से कर पाएंगे सर? वो शिक्षा से होगा। यहूदियों ने जो किया है, जब मैं नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, नोबेल प्राइज़ एजुकेशन में ही है। एजुकेशन में चाहे इकोनॉमिक्स में हो, साइंस में हो, किसी चीज़ में हो, तो एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। चाहे आपने हथियार भी बनाने हो, बम भी बनाना हो, तो एजुकेशन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने दूसरी बात ये भी कही कि जिस तरह से एक संत का हम समाज करते हैं कि भगवा को ना देखकर उसकी योग्यता पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ का सम्मान करिए, उसको देखकर। योग्यता को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भ्रमित हैं। भ्रमित हुआ है ये देश, बार बार भ्रमित होता है। कोई भी आके किसी भी तरीके की लाइन, अब देखो वो ऐसे संत हैं वो जो कह रहे हैं इसकी समोसा खाओ, काला पर्स रख लो, है ना, और एक तो ऐसा शब्द मैं बोल नहीं सकता, है ना, वो कह रहा वहाँ भी कृपा मिलेगी। अगर ये होती तो ऐसे बाबे संतों को इकट्ठा करके बॉर्डर पे ले जाओ कि यहाँ कृपा करा दो, हमारा कश्मीर खाली करा दो। ये बकवास बाबे, आप मानते हैं ये अंधविश्वास तरीके सारा अंधविश्वास है, टोटली खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना। तो जैसे भगवा की बात आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई व्रत नहीं देखने चाहिए, नवरात्र आ रहे हैं, पाखंड बता रहे हैं, तो आपको लगता है कभी कहीं ना कहीं आपको टोल किया जाता होगा इन चीज़ों को लेकर? कर सकते हैं, करें, लगातार करें, मगर जो पखंड है, अंधविश्वास है, उसको कहना जरूरी है। और जितने हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, कबीर साहब ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई। तो ये जो सारे जितने संत आए, सब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मगर हम फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अब आपने बोला कि एक ब्राह्मण को इस तरह का वेश, उसकी बात में बता रहे थे आपकी, उसकी चुटिया धोती फटी, इस तरह को लेकर के आपने कुछ बात बताई? वो जब हमारी जाति पे सवाल उठाया गया कि तुम अगर वाल्मीकि कहते हो तो वाल्मीकि नहीं हो, तुम चूड़ा हो, तब उसका जवाब है भी तुम भी वही हो जो दूसरे के घरों से मांग के खाने वाले थे। मूर्ति पूजा भी पाखंड की श्रेणी में आता है आपके? मूर्ति भी बिल्कुल हो सकती है, ग्रंथ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस पे भी कबीर साहब ने कहा है, वो कह रहे पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, सार शब्द का मरम न जाना। मैं कह रहा हूँ मूर्ति हटा दो, ग्रंथ रख लो, और ग्रंथ को मैं पढ़ूँ ना, सिर्फ मत्था टेक के निकल जाऊँ, तो पखंड हो गया कि नहीं हो गया? वो भी हर चीज़ पखंड हो सकती है। तो यानी कि अपने धर्मों को, अपने ग्रंथों को पढ़ना जरूरी। मूर्ति अगर लगाई, एकलव्य ने भी मूर्ति लगाई थी परमात्मा वाल्मीकि की, मगर उससे सीखा। मूर्ति लगाए, अगर हम भगत सिंह की मूर्ति खड़ी करते, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी करते हैं, तो ये नहीं कि उनको पूजना शुरू करें। उन्होंने कहा कि स्कूल जाओ, तो हम स्कूल जाए। सर, सेमिनार के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज भी कराने की तैयारी में है? हम हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सहारनपुर में भी हमारा कोचिंग सेंटर चलते हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं। जो भी हमें पढ़ा लिखा बच्चा मिलता है, प्रोफेसर, हम उसको कह रहे 4 बच्चों को तुम जरूर आगे ले जाओ। जैसे बच्चा कहता है मैथ में कमज़ोर हूँ, साइंस में कमज़ोर हूँ, तो वो करना। ये नहीं स्कूल नहीं खोल रहे, जहाँ उसकी कमजोरी वो पूरी कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के रुड़की हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का आप शुरू करने जा रहे हैं कोई कोचिंग सेंटर इस तरह से बच्चों के लिए यहाँ समाज के? यहाँ बच्चे यहीं बैठे हैं। वो बच्चे जब कभी उनको आर्थिक कभी ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने मंच पे भी बोला है
तो हम उनके साथ खड़े हो गए उसी वक्त कि अगर बच्चा योग्यता रखता है तो पैसे की वजह से पीछे नहीं जाना चाहिए। जनरल कैटेगरी AWS कोटे का भी बच्चा आपको अप्रोच कर सकता है? देखो बच्चा तो बच्चा है, उसमें भेद नहीं कर सकता। अगर मैं भेद करूंगा तो मैं भेदभाव का सवाल कैसे उठाऊंगा?